नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके एंड अपडेट वाय खुशी में, जहां मिलती है आपको लेटेस्ट जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कंप्लीट तैयारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी की 13 जून की शिफ्ट 1 में पूछे गए जीके के प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना पहला प्रश्न है, गौण सहायक कोशिका का कार्य किया। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इसको विवरण सहित आंसर। पौधे के रंध्रों में रक्षक कोशिकाओं के निकट स्थित सहायक कोशिकाएं रंध्र संबंधी कार्य को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे रंध्र छिद्रों को खोलने और बंद करने में रक्षक कोशिकाओं की सहायता करती हैं, संरचनात्मक सहायता प्रदान करती हैं और संभावित रूप से आयनों के भंडार के रूप में कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रुद्रदमन किस वंश से था? तो अपना आंसर होगा विवरण सहित, रुद्रदमन प्रथम पश्चिमी क्षत्रप वंश से था। वह इस वंश का एक शक राजा था और 130-150 ईस्वी के बीच शासन किया था। यह वंश शक शासकों का था जो पश्चिमी भारत में शासन करते थे। अपना अगला प्रश्न है, प्रिवी पर्स क्या है? प्रिवी पर्स भारत में पूर्व रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला एक वार्षिक भुगतान था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में इन शासकों को भारत में उनके राज्य को एकीकृत करने के बदले में यह भुगतान दिया गया था। यह भुगतान एक तरह से उन शासकों अधिकारियों के बदले में आर्थिक रूप से सुरक्षित करने का एक तरीका था। अपना अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किस स्थान पर हिमस्खलन में 8 मौत हुई थी? फरवरी 2025 में उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा बद्रीनाथ क्षेत्र में एक हिमस्खलन हुआ था। कहाँ हुआ था? माणा बद्रीनाथ क्षेत्र में, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। इस हिमस्खलन में 55 मजदूर प्रभावित हुए थे, जिसमें से 46 को सुरक्षित निकाल लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड की जागेश्वरी मंदिर की स्थापत्य कला कौन सी है? उत्तराखंड के जागेश्वरी मंदिर की स्थापत्य कला नागर शैली से संबंधित है, जिसमें एक लंबा घुमावदार शिखर, अमलका शिखर और कलश मुकुट होता था। अधिकांश मंदिरों में एक पत्थर का लिंग स्थापित है और विभिन्न देवताओं की पत्थर की मूर्तियां भी होती हैं। जागेश्वर धाम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा जिले में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ प्राचीन मंदिरों का एक समूह है जो 7वीं और 14वीं शताब्दी के बीच बनाया गया। इन मंदिरों में से कई भगवान शिव को समर्पित हैं और यह माना जाता है कि भगवान शिव जागेश्वर के घने जंगलों में ध्यान करने आए थे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपना अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार कौन सी जल नदी तंत्र प्रवाहित होती है? छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली प्रमुख नदी दामोदर नदी है। छोटे नागपुर से कौन सी नदी निकली है? दामोदर नदी। यह नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिलती है। छोटा नागपुर पठार में दामोदर नदी के अलावा स्वर्ण रेखा और ब्राह्मणी नदियां भी बहती हैं। अपना अगला प्रश्न है, किस तमिल साहित्य में 8 कवियों का संकलन मिलता है? एटुत्तुकाई तमिल साहित्य में 8 संकलन में 8 कवियों का संकलन मिलता है। यह संगम साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें विभिन्न विषयों पर कविताएं शामिल हैं। अपना अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान किस शहर को जीत लिया गया था? तो 1857 की क्रांति के दौरान कई शहरों पर कब्जा कर लिया गया था, जिसमें से कुछ प्रमुख शहर दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी और ग्वालियर थे। दिल्ली 1857 के विद्रोह में दिल्ली में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। 9 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई और 10 मई को मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचे और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। 21 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से नियंत्रण कर लिया था। अंग्रेजों ने दिल्ली पर नियंत्रण कब किया था? 21 सितंबर 1857 को। अपना अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति किस शहर
से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, मेरठ में शुरू हुई थी। यह 10 मई 1857 को हुआ था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाही राइफल के कारतूस के विरोध में खड़े हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई नई विमान प्रेक्षण तकनीकी का क्या नाम है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, 24 जनवरी को यूएन द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मैं आपको बताऊं तो 24 जनवरी को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया। भारत में यह दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह शिक्षा के महत्व को उजागर करता है और शिक्षा में सुधार लाने के लिए विभिन्न देशों के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। शिक्षा के महत्व को दर्शाने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। किस दिन को? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान आकर्षित करना है। यह दिन समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और उनके समग्र विकास में योगदान करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीडीएफ फाइल का फ़ायदा क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ फाइलों का मुख्य फ़ायदा है कि वे दस्तावेजों को विभिन्न उपकरणों और ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समान रूप से प्रदर्शित करते हैं, जो कागज़ के लेआउट को संरक्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में है? तो अपन को बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल 1028 और केरल में 860 का स्थान है। अपना अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना क्या है? स्वामित्व योजना क्या है? तो अपना आंसर होगा उसके लिए विवरण सहित। स्वामित्व योजना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब 24 अप्रैल 2021 को रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया और एक संपत्ति सर्वेक्षण कार्यक्रम है। तो दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना अगला प्रश्न है, गेहूं एवं चावल की सफल सर्वाधिक किस नदी तट पर होती है? फसल। सिंधु गंगा का मैदान सबसे ज़्यादा गेहूं और चंबल की फसल उगाता है। यह मैदान भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में फैला हुआ है। यह मैदान गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और अन्य नदियों के द्वारा लाए गए जोड़ जमाव से बना है। अपना अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सजा में उच्च न्यायालयों की अनुमति की आवश्यकता होती है? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की सजा के लिए विशेष रूप से कुछ सजाओं के मामलों में, जैसे कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास, उच्च न्यायालय की अनुमति आवश्यक होती है। यह अनुमति सत्र न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए दी जाती है। अपना अगला प्रश्न है, दीप्ति शर्मा की अप्रैल 2025 में रैंकिंग क्या थी? तो अपना आंसर होगा इसके लिए बैटिंग में 33, बॉलिंग में 4 और ऑलराउंडर में 4। अपना अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की थी? अपना इसका आंसर होगा मॉरिस। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए ऐसे ही और यूज़फुल कंटेंट्स के लिए। जीके एंड अपडेट विद खुशी के साथ। धन्यवाद।